हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मैं यही प्रे करूँगा और मैं यही चाहूँगा कि 2022 2022 हम सब के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो, हेल्दी हो और हम एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हमें कोई बीमारी ना हो। सो ये मेरी थिंकिंग है और ये मेरा विश है टू ऑल ऑफ यू। और ये साल का सबसे पहला वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हम लोग एक जर्नी में हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी। उस जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एकदम ये इन्वेस्टमेंट जो है वो रोलर कोस्टर है। कभी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता, फिर आप एकदम से डाउन जाते हो। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या हमने गलतियां करी और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमारा मिस था, क्या हिट था, इस सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। और इनफैक्ट मैं पिछले 2-3 साल में किस तरीके का हमारा परफॉर्मेंस रह गया, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकल डेटा जब आप निकालते हो, एनालाइज करते हो, देन यू कैन हैव बेटर प्लान फॉर योर फ्यूचर। और आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो या प्लान कर सकते हो कि मेरे को और क्या अच्छा करना है और मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, रिव्यू बहुत ज़रूरी है। तो हर साल मैं रिव्यू करता हूँ कि मैंने क्या किया और किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा। तो ये वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बात करते हैं इस साल का जो परफॉर्मेंस था। सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस से ही शुरू करूँगा। बीटीसी ने 58% का रिटर्न दिया। अच्छा रिटर्न है अगर आप कंपेयर करो ट्रेडिशनल मार्केट से, इक्विटी मार्केट से, गोल्ड से, मेटल्स से, बॉन्ड से, तो उससे बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 58% क्वाइट इम्प्रेसिव। ईथर ने भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, 400% का रिटर्न है। तो ये मेनली जो दो क्रिप्टो है इन्होंने आउट परफॉर्म किया है इक्विटी मार्केट को। अगर हम बात करें इंडियन इक्विटी मार्केट, निफ्टी इंडेक्स तो 24% का रिटर्न दिया है निफ्टी ने भी, वो भी क्वाइट इम्प्रेसिव है। अगर इंडेक्स अगर 20-30% का रिटर्न देता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो साल ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा रहा 2021। तो मैंने क्या मतलब मेरा क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये है वर्ड डॉक्यूमेंट जहाँ पे मैंने रिटर्न जो है अपना यहाँ पे मेंशन किया है। तो 2021 जो पिछला 3 साल है मेरा, मैं इस डेटा को मेंटेन 2019 से कर रहा हूँ। ये साल वन ऑफ द वर्स्ट ईयर रहा मेरे लिए। अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले के 2 महीने, 2019 और 2020, उससे खराब रहा बट रिलेटिवली अच्छा रहा। मैं इसलिए इस पे भी आऊँगा कि क्यों अच्छा रहा। तो 2021 में मेरा जो परफॉर्मेंस था पोर्टफोलियो का, 120% का रिटर्न, यानी कि 2.2x मैंने पोर्टफोलियो को डबल किया मोटा मोटा। अच्छा रिटर्न है अगर आप कंपेयर करो ट्रेडिशनल मार्केट से। बट अगर क्रिप्टो की बात करें तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आई, चाहे वो मेटावर्स का हाइप हो, चाहे एनएफटी हो, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले हैं। बहुत सारे टोकन 100-200 गुना करके गए हैं, बट मैं इनलाइंड नहीं था। मतलब मैं बोलूँगा उस तरीके का रिटर्न मैंने नहीं जनरेट किया जैसा मेरे को करना चाहिए था। अगर बात करूँ 2020, तो 2020 वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर मी। वहाँ पे 1400% का मेरे को रिटर्न मिला था, जो कि मैंने आउट परफॉर्म किया था। देखो मेरा मेनली गोल क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ, बॉटम लाइन समझो। मेरा बॉटम लाइन ये है कि जब एज लॉन्ग एज अगर मैं निफ्टी को, बिटकॉइन को और ईटीएच को, इन तीन एसेट को, इक्विटी को और ये बीटीसी ईथर, इन तीनों को अगर मैं आउट परफॉर्म कर पाता हूं तो मैं मानूंगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया है। अगर आप इन तीनों को आउट परफॉर्म करते हो तो यू विल रियली डू वेल, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा इसको। तो मैंने 2019 में, इतना अच्छा साल नहीं था, बेयर मार्केट ही था, मतलब बुल रन नहीं था, उस साल भी मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इफ़ यू कंपेयर विथ 2021। 2019 में मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं। अगर आप जानते हो तो आप बता सकते हो। इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी में इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे हैं। बहुत ऐसे कम लोग थे जिन्होंने रिटर्न कमाया और आई वॉज वन ऑफ देम। 2019 में बीटीसी को मैंने डबल मार्जिन आउट परफॉर्म किया, 180% का रिटर्न कमाया। ईथर उस टाइम माइनस में रिटर्न देके गया था, -10%। उस साल हमने टेजोस में अच्छा पैसा घुमाया था, कुछ फैंटम में रिटर्न लिया था, नैश को हमने अर्ली लिया था और बेच भी दिया था। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई, इसलिए 2019 अच्छा रिटर्न दे के गया। 2020 बहुत ही ग्रेट ईयर था। 2021
ठीक ईयर है, बहुत अच्छा नहीं है, बट इसको हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रिटर्न की बात करूं, यहां पे मेन कैच है, पिछले 3 साल का जो रिटर्न है मेरा वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स है। 105%, 105 टाइम्स, मतलब 105 टाइम्स मैंने कमाया है 2019 से अभी तक 3 साल में, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। आप ये कह सकते हो कि हाँ, बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेटिव कॉइन्स भी थे जैसे शिबा, चाहे सेफ मून, लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन दैट इज नॉट माई स्ट्रेंथ। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती जहाँ पे फंडामेंटल नहीं है या जहाँ पे रेवेन्यू नहीं है, चाहे मेरे को जो चीज़ समझ में नहीं आती मैं उसमें हाथ नहीं डालता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन वो बड़ा रिस्की है, मतलब वो आप मीम में चाहे इस तरह के कॉइन्स में जा रहे हो तो आप हो सकता है यू कैन मेक 100 टाइम्स, बट वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उस चीज़ को टच नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा किया रिलेटिवली। तो 2019, 20 और 21 ये 3 साल में 105 गुना मैंने अपना पैसा बनाया है। 10,000% के आसपास मेरा रिटर्न है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं बिटकॉइन के साथ, तो बिटकॉइन 1150%, ईथर 2600% और निफ्टी इन 3 साल में 64%, 64% का रिटर्न है। तो आई एम क्वाइट हैप्पी। अगर मैं इसको 3 साल के साथ मतलब कैलकुलेट करूं तो आई एम हैप्पी कि मैंने इन एसेट को आउट परफॉर्म किया है। बट हाँ, 2021 में मैंने बीटीसी को तो आउट परफॉर्म किया है, बीटीसी को मैं लगातार आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन ईटीएच को आई कुडंट आउट परफॉर्म। तो इस चीज़ का मेरे को थोड़ा रिग्रेट भी है और थोड़ा दुख भी है कि मैं अच्छा नहीं कर पाया इन कंपैरिजन विद ईथर रिटर्न। बट स्टिल वी हैव ऑलवेज बाउंस बैक एंड विल अगेन बाउंस बैक। लेकिन अगर मैं आपको एक मैक्रो पिक्चर दिखाऊं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर मैं वर्ल्ड के टॉप हेज फंड्स की बात करूं जो किस तरह का रिटर्न कमाते हैं, अगर उसके साथ कंपेयर करूं तो यू रियली बी अमेज्ड कि अगर हम इस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं पिछले 2-3 साल में, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सेप्शनल माना जाएगा। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूं इस पेज पे। ये है वर्ल्ड के 5 ऑफ द टॉप हेज फंड्स। यहां पे अगर मैं बात करूं इनके रिटर्न की, तो ये जो हेज फंड है, तो ये जो हेज फंड है मेडेलियन फंड, इसने जब से ये लॉन्च हुआ है बहुत इंप्रेसिव है। मतलब 39% का एनुअल रिटर्न दे के गया, CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट हम इसको बोलते हैं, आफ्टर फीस डिडक्शन। तो 40% का रिटर्न है विद 66% एवरेज एनुअल रिटर्न, यानी कि 66%, मतलब रियली में इंप्रेसिव है। अगर मैं बात करूं वॉरेन बफेट, जो वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन है, उनका भी अगर आप CAGR देखो तो 19% है। तो ये फंड रियली कमाल करके गया है जब से ये लॉन्च हुआ है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट। अगर इस तरह का हम रिटर्न बना पाए इन नेक्स्ट 5, 10, 20 ईयर्स तो विल बी फ्लिथी रिच। तो ये है परफॉर्मेंस 66%, 66% इस फंड का। बात करें ब्रिज वाटर, ये रेडिलियो जो है उनका फंड है। बहुत इफ़ यू आर इनटू इन्वेस्टिंग यू नो रेडिलियो, बहुत बड़े इन्वेस्टर है। इनका 2020 में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, 12 बिलियन का लॉस हुआ था इस फंड में, लेकिन बाद में इन्होंने अच्छा रिकवरी दिखाया, 46 बिलियन। हालांकि इसमें CAGR नहीं है। तो आगे अगर हम चलते हैं, अगर हम बात करते हैं पर्शिंग स्क्वायर, ये एक हेज फंड है 2004 में जो लॉन्च हुआ है। एक्मेन, अगेन आइकॉनिक पर्सनालिटी, इन्होंने इन्वेस्ट किया था मेनली टारगेट और ये जो भी मतलब US के स्टॉक्स हैं और भी अलग अलग एसेट्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। तो 2020 इनका मतलब ज़बरदस्त ईयर था। जैसे मेरा 2020 था 1400%, तो इन्होंने 70%, 70% का रिटर्न बनाया है इस हेज फंड ने 2020 में। फिर अगर हम बात करें जाना पार्टनर्स, इसका जो एनुअल रिटर्न है CAGR अपने पूरे लाइफ टाइम में, 2001 में ये लॉन्च हुआ है, यानी कि 20 साल हो गए इस फंड को, 17%, 17.5% का एनुअल रिटर्न है। तो ये वर्ल्ड के टॉप फंड्स हैं गाइज। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड के स्मार्ट ब्रेन्स जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अर्ली इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स लाइक फेसबुक, स्टार्टअप लाइक फ्लिपकार्ट, उबर,
ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग अर्ली, उन लोगों का ये रिटर्न है, मतलब ये ग्रेटेस्ट फंड मैनेजर्स हैं। टाइगर ग्लोबल जो है वो एक हेज फंड है और ये मेरा फेवरेट हेज फंड है टाइगर ग्लोबल। टाइगर ग्लोबल का जो रिटर्न है 16, 17, 18, 19 4 ईयर्स, 4 साल में 22.4% एनुअली इन्होंने रिटर्न कमाया है। ये अर्ली इन्वेस्टर रहे हैं अलीबाबा में, उबर में, एयरबीएनबी में, लिंक्डइन, फ्लिपकार्ट, स्क्वायर, फेसबुक। तो ये कुछ हेज फंड्स हैं, वर्ल्ड के टॉप फंड्स हैं जिनका रिटर्न है। और ये अगर आप एनुअल रिटर्न देख के देखो तो जो सबसे अच्छा ये फंड है मेडेलियन फंड, ये इसका 40 से 60% का रिटर्न है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, हालांकि 3 साल एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन है, इस पे कुछ भी बोलना मतलब अतिशयोक्ति होगी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो। लेकिन फिर भी मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मतलब कैसे अपने रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करूं। और हमेशा टाइम एक जैसा नहीं होता, बट स्टिल अगर मैं अपना CAGR बताऊं तो 370% का CAGR है, डिस्पाइट ऑफ मेकिंग मेनी मिस्टेक्स। क्रिप्टो देखो एक्सपेरिमेंटल है, रिस्की है, यहाँ पे आप रग पुल हो सकते हो, यहाँ पे फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। अगर हम बात करें स्टार्टअप्स में तो 90% जो स्टार्टअप्स होते हैं वो पहले इनिशियल 3 साल में डिसअपियर हो जाते हैं, जो 10% बचते हैं वही सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ भी सेम है, क्रिप्टो पूरा एक समझ लो एक बैटल फील्ड है फॉर स्टार्टअप्स, रोज नए 100 टोकन्स आते हैं। फिर भी अगर मैंने पिछले 3 साल में 370% का CAGR मेंटेन किया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। 2021 में कुछ गलतियाँ भी हुई, हम लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कई जगह मिस किया, चाहे वो काइलिन हो, काइलिन में भी चर्निंग कर सकते थे, 2-3 बार रिटर्न मिला है 200, 300, 400% का, बट बुकिंग नहीं हुई। टेजोस मैंने $3-3.5 पे लिया था, $9 पे गया था, वहाँ पे मैंने चर्निंग नहीं करी, बाद में मैंने $4.5 के आसपास बेचा। तो आप पास्ट में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने ये किया, बट उस टाइम जो आप डिसीजन लेते हो वो माना जाता है। कुछ रग पुल भी हुआ मेरे साथ, सिनलेव जो कि डिसअपियर हो गया, एनोनिमस टीम थी और वहाँ भी मेरे ख्याल से 60-70% का लॉस हुआ था, 50-60% का, मेरे को रिमेंबर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और जो सबसे डिजास्टरस इन्वेस्टमेंट रहा है 2021 में मेरे लिए वो रहा है वेस्पर का VSP टोकन, जहाँ पे मेरे को बहुत ज़बरदस्त लॉस का सामना करना पड़ा है। लॉस जो हुआ है वो 55-56% का हुआ है, बट फंड मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था। एक टाइम था जब मैंने 20-25% एलोकेशन वेस्पर में डाला था और वेस्पर ने मौका नहीं दिया, वेस्पर लगातार ड्रॉप होता गया। एक बार मेरे को मौका मिला था जब मैंने एवरेज करके इसको $10-12 के आसपास लेके आया था, तो 10-12 के आसपास इसका प्राइस आया था। मैं चाहता तो एक बार अपने पोजीशन को थोड़ा सा लाइट कर सकता था, बट आई वॉज बिट ग्रीडी, तो वहाँ पे मेरे को अच्छा खासा लॉस हुआ और मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा लॉस वेस्पर में बुक किया है, बहुत बड़ा लॉस। और वेस्पर और वेस्पर ने मौका नहीं दिया निकलने का, और जितने भी टोकन्स थे हमने बुक नहीं किया, क्या किया, इट इज़ आवर प्रॉब्लम। लेकिन जितने भी टोकन्स थे, $1-1.25 से मैं 1 इंच रिकमेंड कर रहा हूँ। एवरेज अगर आप $2 का भी पकड़ के चलो तब भी $8, $9 2 बार गया है, तो वहाँ भी 3-4x का रिटर्न। काइलिन भी 3-4x का रिटर्न दे के गया है, टेजोस भी ऑलमोस्ट 2.5-3x का रिटर्न दिया है। अगर हम बुक करते तो हो सकता था रिटर्न ये और इंक्रीज करता, बट ये सारी चीज़ें होती है। आई वॉज बिट कैरिड अवे कि बुल रन है और 200-300% होता क्या है, कम से कम 10-20 गुना होना चाहिए। तो मार्केट में आप गलती करते तो मार्केट आपको सिखाता है, और वो जो इसको आप लर्निंग लॉस बोल सकते हो, वेयर योर रियल मनी इज इन्वॉल्व, यानी कि हम रियल पैसा बर्न करके सीखते हैं। और ये पूरा एक जर्नी है, लर्निंग कर्व है, ये होता है हर साल, कुछ ऊपर नीचे, कुछ गलतियां, कुछ सही। हालांकि कई मेरे कॉइन्स थे जिन्होंने अच्छा रिटर्न भी दिया। जब अर्ली 2021 में, लेट 2020 में मैंने चाहे फाला हो, चाहे पोल्का स्टार्टर हो, चाहे ग्राफ हो, तो इस तरह के जो टोकन्स थे उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 10 गुना, 5 गुना, 15 गुना ऐसे रिटर्न दिया। इनफैक्ट रोज जो आज लोग सब रोज कर रहे हैं कि रोज इज बेस्ट, ओएसिस नेटवर्क जो था उसको मैंने 0.05 सेंट के नीचे सजेस्ट किया था अपने प्राइवेट ग्रुप में, वहां से 10 टाइम्स का रिटर्न देके गया। चाहे वो FLX हो, FLX भी मैं बहुत अर्ली था, वहां से भी 300-400% का रिटर्न आया है। तो चाहे अगर आप बात करो DPI, DeFi पल्स इंडेक्स,
जो कि एक इंडेक्स फंड था, मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप डीफाई पे बुलिश हो, क्योंकि मैं हूं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, तो आप उसमें लगाओ डीपीआई में, जहां पे ब्लू चिप, जितने भी ब्लू चिप डीफाई है उनका कॉम्बिनेशन है। $80 पे मैं रिकमेंड किया था, आज भी मेरे ख्याल से $300 के आसपास डीपीआई है। तो डीपीआई 290 पे है, तो अच्छा रिटर्न दिया। बहुत सारे कॉइन्स ने बहुत अच्छा किया, कुछ कॉइन्स ने बहुत खराब किया, जिसमें पोजीशन हमने बनाया था, चाहे वो वीएसपी हो सकता है वीएसपी बाउंस बैक भी करे और कर भी सकता है। टीम बहुत अच्छी है आज भी, टीवीएल आज भी अच्छा है, और मेरे को पर्सनली लगता है कि वेस्पर फाइनेंस को चलना चाहिए, और जो भी होल्डर्स हैं उनको मतलब उनका कैपिटल मिल जाए, मेरा ये विश है। फोर्थ भी, अगर एम्पल की यूटिलिटी इंक्रीज होती है, जो कि बिल्कुल हो रही है, एम्पल की यूटिलिटी, अगर एम्पल में किसी तरीके का एक मेनिया आता है, जैसे 2020 में आया था, मेनिया फेज में एम्पल भी यहां से 5 to 10x इजीली हो सकता है, 1 से 2 बिलियन, तो वहां पे फोर्थ में भी मोमेंटम आ सकता है। हालांकि फोर्थ अभी नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में, मैंने सेल आउट कर दिया है फोर्थ को। तो वेस्पर और फोर्थ ये मेरे थे डिजास्टरस इन्वेस्टमेंट 2021 में, जिन्होंने मौका बिल्कुल भी नहीं दिया, कभी भी 2x का रिटर्न नहीं दिया कि हम लोग निकल सके। और जितने भी टोकन से, चाहे 1 इंच है, चाहे टेजोस हो, जिसको मैंने सेल किया काफ़ी नीचे, उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। हमने बुकिंग नहीं ली, दैट इज़ आवर फॉल्ट। मॉडरेट बुकिंग ली मैं बोल सकता हूँ, और बहुत सारे कॉइन्स ने अच्छा भी किया। तो अब गोइंग फॉरवर्ड मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा, वो ये है कंपाउंडिंग रिटर्न। जैसे कि मैंने बताया, पिछले 3 साल में मेरा जो कंपाउंडिंग ग्रोथ रहा है वो 400%, 370% के आसपास रहा है। 100 टाइम्स मैंने बनाया है। अगर आप यील्ड फार्मिंग, एयर ड्रॉप, इन सबको इंक्लूड कर दो तो 100 से भी थोड़ा ज़्यादा है, 100-105 गुना। मेरे को एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे को ये है 96 टाइम्स से लेके 105 टाइम्स के बीच में पोर्टफोलियो हुआ है। अब आप यील्ड फार्मिंग, एयर ड्रॉप, बहुत सारी चीज़ें थी, तो 370% इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अभी 3 साल में लग रहा है 370%, लेकिन इसको अगर अगले 5 साल आप कैसे सस्टेन करोगे, दैट्स द रियल चैलेंज। अगर मैं 50% भी CAGR कर पाऊँ तो मैं मानूंगा कि मैंने मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, अगर मैं 50% CAGR मेंटेन कर सकूं, क्योंकि वॉरेन बफेट भी 19-20% का ही CAGR रिटर्न लेता है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं, अगर आपने $1000 लगाया और 10 साल आपने अगर 50% के हिसाब से भी एनुअल कंपाउंड किया, तो आपका जो रिटर्न है वो 58 टाइम्स का होगा, यानी कि आपका कैपिटल 58 गुना बढ़ सकता है अगले 10 साल में। अगर आपको इसको 100% कर दो तो 1 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि ये 102-3 टाइम आराम से हो सकता है। अगर आप 5 साल भी इसको आप कर दो 100%, तो आपका 32 टाइम्स पोर्टफोलियो हो सकता है। तो आप मैक्रो पिक्चर देखो, बिगर पिक्चर देखो कि कैसे पोर्टफोलियो को ग्रो करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्योंकि मुझे लग रहा है अगला डेकेड जो है, अगला 5 से 10 साल, वो ब्लॉकचेन, AI, Web3, मतलब ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। IoT, तो ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ही पैसा बना है। अगर आप पीछे 10-20 साल का इतिहास उठाओ, डेटा उठाओ, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे ट्विटर हो, तो इन सब में ही पैसा बना है। तो टेक्नोलॉजी में लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया, चाहे नेटफ्लिक्स हो। तो अगला जो डेकेड है वो Web3 का डेकेड है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अगर हम 50% भी CAGR मेंटेन कर पाए फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो विल डू वेरी वेल। 50% मतलब 20% से ऊपर कुछ भी मिल रहा है तो उसको वी शुड एक्सेप्ट विद बोथ आर्म्स हैप्पीली। सो गोइंग फॉरवर्ड इन 2022, ये है मेरी होल्डिंग, ये मेरा पोर्टफोलियो है, जहाँ पे बिगेस्ट होल्डिंग एम्पल में है। और इस बार अगर एम्पल 500 मिलियन, $600 मिलियन के आसपास मार्केट कैप आता है, तो मैं 30-35% चर्न करूँगा, यानी कि उसमें से थोड़ा सा बेचूंगा, 30-35%, इवन 50% भी मैं सेल कर सकता हूँ। और फिर मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करूँगा और वहाँ पे फिर पैसे को मतलब फ्लिप करूँगा। 25% ऑलमोस्ट मेरे पास USDC है, जिसमें से मैं 15% मैं बिल्कुल मार्केट से बाहर करूँगा। मतलब इसका 50% बोल लो, जो कैपिटल है उसका ऑलमोस्ट आधा मैं बाहर करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ किसी फिक्स्ड इनकम में मैं हो सकता है बॉन्ड को कंसिडर करूं। मेरे को 9-10% का अगर
APR मिल जाता है इन बॉन्ड। मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में किसी में 9-10% के लिए जा सकता हूँ, जो कि एक स्टेबल इनकम मेरे को मंथली देगा या क्वार्टरली देगा, क्योंकि ज़रूरी है आपका सारा जो कैपिटल हो वो एक ही एसेट में ना हो, यू हैव टू डिवर्सिफाई। तो मेरा ये है कि इसमें से 50-60% निकाल के और बॉन्ड में डाल दूँ। ETH में 21% है। DYDX मेरा लेटेस्ट एडिशन है, मैं काफ़ी बुलिश हूँ और मेरे को लग रहा है DYDX इज़ माई यूनी मूवमेंट। जब मैंने यूनी रिकमेंड किया था $3-4 पे, फिर $2 पे आया था वो गिर के, और वहाँ से $42 गया था, 22 टाइम्स का रिटर्न बड़ा क्विकली दे के गया था। तो उस तरह का मोमेंट मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोटोकॉल है। 24 आवर्स अगर आप इसका रेवेन्यू देखो तो 1.5 मिलियन के आसपास है, क्वाइट इम्प्रेसिव। एक्सी इन्फिनिटी से ज़्यादा है अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू का 24 आवर्स में। तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन DYDX। ट्रूबिट मेरा स्केलिंग सोल्यूशन का प्ले है। इथेरियम ऑफ चेन स्केलिंग कर रहा है, टेक बहुत ब्रिलियंट है, कनेक्शंस बहुत ज़बरदस्त है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। ट्रूबिट कुड बी योर मैटिक मूवमेंट। जैसे मैटिक 1-2 साल बिल्कुल किसी ने बात नहीं की और एकदम से एडॉप्शन आया तो मैटिक जो है वो काफ़ी ब्लास्ट कर गया, तो मेरे को ट्रूबिट में ऐसा कुछ स्मेल आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आई एम बुलिश ऑन ट्रूबिट। काइलिन का पैराचेन आना है इस क्वार्टर, डॉट पे भी और कुसामा पे भी। इनका भी टेक्नोलॉजी जो आर्किटेक्चर है वो बहुत अच्छा है। Web3 का ग्रांट मिला है। डेविड जो गेविन वुड है पोलकाडॉट के फाउंडर, उनके साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो अभी फिलहाल ये है, बट ये चीज़ें बदल सकती है क्योंकि क्रिप्टो ना बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें आती है, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, कई बार मैं ब्रेक इवन पे बेच दूंगा, कई बार मैं लॉस पे भी बेच देता हूँ, कई बार मैं अर्ली प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो मतलब पीपल स्टार्ट हेटिंग मी, लेकिन मैं फ्लेक्सिबल हूँ। मेरे को जहाँ दिखेगा मैं हो सकता है फ्लिप कर दूँ, हो सकता है मतलब मेरे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख गई तो काइलिन सेल करके उसमें मैं चला जाऊँगा, फिर वापस काइलिन। तो मतलब वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये अभी मेरा पोर्टफोलियो है स्टार्ट 2022 में, और मैं इन पे मैंने रिसर्च किया है, मेरे को लगता है यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जो मेरा मेन फोकस रहेगा जो 2022 के अंदर, वो रहेगा लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस फॉर ETH। ये मेरा मेन थीम है जिसको मैं प्ले करना चाहूँगा, और इसमें आर्बिट्रम जो है, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप और ZK रोलअप, बेसिकली ये 2 टेक्नोलॉजी है जिससे ईथर को स्केल किया जा रहा है। TVL इंक्रीज हो रहा है और मेरा ये प्रेडिक्शन है कि ये TVL 10 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है ऑन L2 पे बहुत ज़्यादा फंड आ रहा है। तो मैं बिल्कुल लगातार नज़र रखूँगा कि इस स्पेस में क्या हो रहा है, किस तरह के एप्लीकेशंस लॉन्च हो रहे हैं, किस तरह के टोकन आ रहे हैं। तो अभी DYDX जैसा कि मैंने बोला ZK रोलअप पे मेरा मेन बेट है, और मार्केट शेयर भी 17% है, जो बहुत इंप्रेसिव है। अगर बात करें आर्बिट्रम, तो आर्बिट्रम एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और फिर TVL 2.5 बिलियन है, और DYDX इज जस्ट वन एप्लीकेशन। ये एक एक्सचेंज है जो कि ZK रोलअप पे है, और इसके पास $1 बिलियन है। तो ये बहुत ही बड़ा प्लेयर है इन लेयर 2 बास्केट। तो DYDX पे बेट है। आर्बिट्रम का अगर कोई टोकन आता है तो डेफिनेटली मैं उसको स्टडी करूंगा, टोकनॉमिक्स, वैल्यूएशन, उसके बाद मैं आर्बिट्रम में भी डेफिनेटली इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर ऑप्टिमिज्म अगर अपना टोकन लेके आता है तो अगेन आई विल स्टडी, और ये इन दोनों पे मेरी नज़र है, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म पे। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी इस पे, तो मेरी नज़र रहेगी। ZK सिंक का भी टोकन आएगा तो डेफिनेटली आई विल कीप एन आई। तो गोइंग फॉरवर्ड ये है मेरा, मतलब मेनली मैं ईथर बेस्ड लेयर 2 पे मेरा मेन फोकस है इस साल, और पिछले साल का जो भी रहा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अभी भी मैं मानूंगा कि पिछले 3 साल में मैंने बहुत अच्छा किया है। 3 साल में 100 गुना अगर मैंने रिटर्न कमाया है तो बहुत इंप्रेसिव है। आप कहीं भी नहीं कमा सकते, आप चाहे गोल्ड में, बॉन्ड में, इक्विटी में, कहीं भी नहीं कमा सकते। दिस इज ओनली पॉसिबल इन क्रिप्टो। तो अगला 5 साल, 10 साल, मिनिमम 5 ईयर्स क्रिप्टो का है, तो फोकस 100% क्रिप्टो पे रखना है। बहुत सारे मिसेस भी हुए हैं, और मैं अर्ली था बहुत सारे बड़े प्रोटोकॉल्स में जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, चाहे वो एक्सी इन्फिनिटी क्यों ना हो। एक्सी इन्फिनिटी 2019 में मैंने बहुत अर्ली बताया था कि ये बड़ा ज़बरदस्त गेम है। उस टाइम एक्सी का टोकन भी नहीं था 2020 में आई गेस, तो SLP मैंने उस टाइम रिकमेंड किया था, जो कि इसका गेम का टोकन था जहाँ पे लोग अर्न करते हैं। उस टाइम एक्सी नहीं आया था। फिर एक्सी मैंने 60 सेंट पे इन्वेस्ट करके मैंने ब्रेक इवन पे बेचा था, वहाँ से 200-300 टाइम रिटर्न देके गया। वाईफाई में मैं बहुत अर्ली था, यर्न में
मतलब वन ऑफ माई बिगेस्ट रिग्रेट ये दोनों हैं, एक्सी और वाईफाई। वाईफाई का उस टाइम आई अर्न करके नाम हुआ करता था, उस टाइम मैंने उसमें अपना डॉलर डाला था। फैंटम के टाइम से मैं एंड्रे को जानता था। जब मैंने फैंटम का कुछ एम ए किया था तो उस दौरान मेरी बात भी हुई थी एंड्रे से। तो वाईफाई मैंने फार्म किया था, मेरे ख्याल से एक या दो टोकन मैंने यील्ड फार्म किया था, मैंने बहुत जल्दी बेच दिया था $3000 के आसपास। तो कुछ मिसेस भी हुए हैं, बट ठीक है, इट्स फाइन। लर्न कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, और कोशिश रहेगी कि अच्छा से अच्छा रिटर्न कमाए। तो गाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।